तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है डेटाबेस आर्किटेक्चर। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कितने डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल्स होता है, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर होता है, सिंगल टायर आर्किटेक्चर, टू टायर आर्किटेक्चर, थ्री टायर आर्किटेक्चर, उनके एडवांटेजेस, उनके डिसएडवांटेजेस और रियल टाइम में वो कहाँ पे यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर समझने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा डेटाबेस में कितने टाइप ऑफ लेवल्स होता है। तो बेसिकली पहले एक्सटर्नल लेवल या फिर व्यू लेवल जिसे बोलते हैं, वो क्या हो गया, डेटाबेस का वो पार्ट जो यूजर को विजिबल है। जो भी आईडी से हम लोग क्वेरी लिख रहे हैं, जो भी एक्चुअली हम लोग सामने आंखों के सामने देख पा रहे हैं, वो होता है एक्सटर्नल लेवल या फिर व्यू लेवल, क्योंकि हम लोग उसे व्यू कर पा रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल लेवल या फिर लॉजिकल लेवल जिसे बोलते हैं, जहां पे कोई भी डेटा जो हम लोग स्टोर कर रहे हैं और उनके बीच में आपस में जो रिलेशनशिप्स है, जो भी हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं और मल्टीपल टेबल्स के बीच में अगर रिलेशनशिप्स है वो मेंटेन होकर रहता है। तो उसके अलावा क्या हो गया, कंस्ट्रेंट्स हो गया। उसके अलावा जो भी सिक्योरिटी लेवल की चीजें कॉन्सेप्चुअल लेवल में रहता है। नेक्स्ट इंटरनल लेवल या फिर उसे बोला जाता है स्टोरेज लेवल। वो क्या है, एक्चुअली जो डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो किस फॉर्म में एक्चुअली में डेटाबेस में कहाँ पे स्टोर्ड है, कैसे स्टोर्ड है, वो बताता है। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर को हम लोग दो डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया सिंगल टायर आर्किटेक्चर और एक मल्टी टायर आर्किटेक्चर। मल्टी टायर आर्किटेक्चर में आता है टू टायर आर्किटेक्चर और थ्री टायर आर्किटेक्चर, जो कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले मल्टी टायर से पहले हम लोग देख लेते हैं सिंगल टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो सिंगल टायर आर्किटेक्चर मतलब जितने भी सारे कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स का मतलब फिर क्या हुआ, क्लाइंट है, सर्वर है, और जो एक्चुअल डेटाबेस है जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, वो सारा कुछ एक ही सिंगल मशीन में हो। फॉर एग्जाम्पल जो भी हम लोग लोकल डेटाबेस सिस्टम इंस्टॉल करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो हमारे सिस्टम में ही इंस्टॉल होता है। जहाँ पे क्लाइंट हो गया, सर्वर हो गया, डेटाबेस हो गया, वो हमारे सिस्टम सिंगल सिस्टम में ही सब कुछ मिल जाता है। तो उसका फायदा क्या हुआ, डेटाबेस हम लोग का यूजर को डायरेक्टली एक्सेसिबल है। नेटवर्क कनेक्शन का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लैपटॉप खोलो और डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और डायरेक्टली आप कनेक्ट कर रहे हो तो वो थोड़ा फास्टर भी रहता है। तो ये सिंगल टायर आर्किटेक्चर हम लोग कब यूज करते हैं, या फिर ये बोल सकते हो कब यूजुअली यूज किया जाता है, जब भी हम लोग का डेटा फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है, तब हम लोग सिंगल टायर आर्किटेक्चर के यूज करते हैं। या फिर अगर वो सिंगल यूजर सिस्टम है, मतलब मल्टीपल यूजर सेम टाइम में एक्सेस नहीं कर रहे डेटाबेस को, तो फिर सिंगल टायर आर्किटेक्चर यूज करना सही रहता है। अब देखते हैं टू टायर आर्किटेक्चर का मतलब क्या है। टू टायर आर्किटेक्चर मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक चीज जो हमें याद रखना है, वो फॉलो करता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक जनरल कॉन्सेप्ट है जिसे आप अच्छे से समझिए। सिर्फ एसक्यूएल में नहीं, बाकी बहुत सारे चीजों में भी ये आपको काम में आएगा। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या हुआ, क्लाइंट एक मशीन में है, सर्वर एक मशीन में है, हम लोग को करना है डेटाबेस ऑपरेशन। तो हम लोग हो गए क्लाइंट, कोई भी रिक्वेस्ट हम लोग करेंगे वो डायरेक्टली क्लाइंट मशीन से सर्वर मशीन तक वो रिक्वेस्ट जाएगा। सर्वर में वो रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगा, कोई भी डेटाबेस ऑपरेशन हो वो वहां पे डेटाबेस से कनेक्ट करके उसे प्रोसेस करके वापस हमें भेज देगा। उसे बोला जाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन यूजिंग, कोई भी एपीआई यूज कर सकता है इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करने के लिए, जो सर्वर के पास पहुंचेगा और सर्वर उसे प्रोसेस करके हमें रिजल्ट दे देगा। तो बेसिकली ये जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है या फिर टू टीयर आर्किटेक्चर जिसे बोलते हैं, वो कहाँ पे यूज होता है। तो वन टीयर आर्किटेक्चर का हम लोग ने देखा था एक डिसएडवांटेज, मल्टीपल यूजर सिस्टम वो नहीं है। मल्टीपल यूजर जहाँ पे आ जाता है वहां पे टू टीयर आर्किटेक्चर यूज करना ही सबसे सही होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे बहुत लोग एक ही डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, वहां पे टू टीयर आर्किटेक्चर वाला सिस्टम ही यूज होता है। और यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मतलब बेसिकली दो इंडिपेंडेंट लेयर्स हो गए। अगर हम लोग का दो लेयर इंडिपेंडेंट है तो आप समझ सकते हो वो मॉड्यूलराइज है, मतलब दो डिफरेंट मॉड्यूल्स है। अगर कोई भी चीज को हम लोग मॉड्यूलराइज कर दें, अगर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में कुछ कुछ चीजें रखें, तो मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाता है, मतलब इजियर टू मेंटेन। जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड है, अगर हम लोग वो कोड को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके उसको डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में स्टोर कर दे, तो बाद में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ
तो इंडिविजुअल मॉड्यूल में जाके उसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो बेसिक इसका एक एग्जांपल क्या हुआ, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम यूज करता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि एपीआई यूज करके हम लोग कनेक्ट करते हैं सर्वर के साथ। तो आपने सुना होगा ओडीबीसी या जेडीबीसी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, या फिर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। बेसिकली ये सारे यूज करके डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकता है। तो इसका कुछ डिसएडवांटेज है क्या? ऑब्वियसली डिसएडवांटेज है, वरना हायर 3 टियर आर्किटेक्चर सिस्टम बनता ही नहीं। तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? एक है स्केलेबिलिटी। तो जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स यूज करेंगे सेम डेटाबेस, लेकिन अगर वो नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, मतलब हमारे सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, अगर हम लोग के सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड आएगा तो हम लोग का ऑब्वियसली परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा। तो ये एक बेसिक इश्यू हो गया स्केलेबिलिटी का। नेक्स्ट इश्यू क्या हुआ? सिक्योरिटी। यहाँ पे एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है। अगर कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन है तो इजीली वो वल्नरेबल हो जाता है अटैक के लिए। कोई भी हैकर आके बीच में वो कनेक्शन हैक करके हम लोग का डेटा चुरा सकता है। यहाँ पे दो डिसएडवांटेजेस क्या हो गया? स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी। नेक्स्ट है 3 टियर आर्किटेक्चर। तो बेसिकली जो हम लोग का 2 टियर आर्किटेक्चर था, वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेट करता था। उसके बीच में हम लोग ने और एक लेयर डाल दिया। कौन सा लेयर डाला? एप्लीकेशन लेयर। तो वो एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? बेसिकली एप्लीकेशन लेयर लोड बैलेंसिंग और सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए यूज होता है। तो जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, कोई भी रिक्वेस्ट हम लोग का क्लाइंट से सर्वर तक जाता है, वहां पे वो वल्नरेबल टू अटैक्स होता है। तो वहीं पे अगर उन दोनों के बीच में हम लोग ने और एक लेयर डाल दिया है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा हाईली सिक्योर सिस्टम हो जाएगा। और ये 3 टियर आर्किटेक्चर सबसे मोस्ट वाइडली यूज डेटाबेस आर्किटेक्चर सिस्टम है, जो कि ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज होता है। क्यों? इसके एडवांटेजेस की वजह से। तो 2 टियर आर्किटेक्चर का जो डिसएडवांटेजेस था, उन चीजों को यहाँ पे ओवरकम किया गया है। और वही चीज इसके एडवांटेजेस फीचर्स में हम लोग याद रख सकते हैं। पहला चीज हो गया स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या है हम लोग ने डिस्कस किया। तो वहीं पे बीच में हम लोग का एप्लीकेशन लेयर आ गया, और वो क्या करता है? लोड बैलेंसिंग करता है। लोड बैलेंसिंग क्या है? वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जब हम लोग का लोड आता है, वो डिफरेंट सिस्टम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इसीलिए स्केलेबिलिटी का इश्यू 3 टियर सिस्टम में नहीं है। नेक्स्ट, डेटा इंटीग्रिटी। कोई भी डेटा करप्ट होने का या फिर कोई भी बैड रिक्वेस्ट आया, वो चीजों को वो चेक करता है बीच वाला एप्लीकेशन लेयर। इसीलिए डेटा इंटीग्रिटी का इशू मोस्टली यहाँ पे नहीं आता है। और नेक्स्ट हो गया सिक्योरिटी का। जो डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा था क्लाइंट और सर्वर के बीच में, हम लोग ने वो डायरेक्ट कनेक्शन ही हटा दिया, इसीलिए ये हाईली सिक्योर हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर्स क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता है।